हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपनी वेट गेन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना वजन बढ़ाया। साइज़ 0 से साइज़ 8 पर अब मैं हूँ 40 kg से 55 kg पर, और उसको कैसे मेंटेन कर रही हूँ, कैसे एक अच्छी बॉडी के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी भी इतने क्वेश्चंस आते हैं। मैंने वेट गेन की वीडियोस डाली है, क्या मेरी डाइट रहती थी, 4-5 वीडियोस लगा रखी है, वो भी आप लोग चेक कर लेना। पर उसके बाद भी अभी ये पूछते रहते हैं लोग कि मैं कैसे मेंटेन कर रही हूँ, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो कहाँ से शुरू करूँ? शुरू से ही शुरू करते हैं। तो जब मैं छोटी थी, 2 साल की थी, 1.5-2 साल की, क्यूट सा गोलू पोलू सा बच्चा होता है, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि अरे कमज़ोर बच्चा है। क्यूट थी मैं, अभी भी वैसे क्यूट हूँ। फिर जब 4-5 साल की होने लगी, हाइट बढ़ने लगी, तो बच्चों का वजन थोड़ा सा, बच्चे पतले होने लगते हैं ना। पर कभी भी ऐसा नहीं था कि लग रहा है कि अंडरवेट बच्चा है। एकदम फाइन, फिट, हेल्दी बच्चा। हेल्दी मतलब वैसे नहीं, गोलू पोलू तो नहीं थी, पतली ही थी, पर ऐसा नहीं कि कम है वज़न या मुझे ऐसा लगता था कि मैं वीक मुझे फील हो रहा है, कभी ऐसा नहीं रहा। फिर 7th में आई, जब मैं 13 साल की हुई, तो मेरी हाइट रुक गई। ठीक है, जो रुक जाती है पीरियड्स की वजह से, तो हाइट भी रुक गई और फिर पीसीओडी भी हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस, उसकी वजह से स्किन इश्यूज़ वगैरह तो होते ही है, पर साथ ही साथ वज़न भी बढ़ जाता है। तो मेरा 9-10 तक आते आते वज़न 45-46 kgs हो गया। फिर 11-12 में 45 to 49 के बीच में ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता था, और मुझे ये लगता था कि ये ठीक है। पीसीओडी के बारे में खैर मुझे नहीं पता था, मुझे 12th में पता चला कि मुझे पीसीओडी है, और फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन वगैरह ली। पर तब मेरा वजन 48-49 kg था, तो मुझे लगता था ओहो मैं एकदम फिट हूँ। तो पीसीओडी ठीक होने से वजन आ गया 40 किलो पर। मैं बहुत ज़्यादा स्किनी लगने लगी और मुझे वीक फील होता था, ऐसा मुझे लगा। और 2017 में, जब ये सेकेंड हाफ की बात है, बाहर बहुत बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, और मैं हिल गई। मतलब मैं खड़े खड़े हिल गई। मेरे हाथ में छाता था और छाते से मैं ऐसे पीछे की तरफ दौड़ने लगी। मतलब हवा इतनी ज़ोर से चली और मैं पीछे की तरफ, मैं तो मेरा सर घूम गया, मुझे ऐसे ही पैरेट्स दिखने लगे। मैंने बोला अब तो मुझे वजन बढ़ाना है, मुझे जिम जाना है, बॉडी बनानी है, कम से कम स्ट्रेंथ तो रहे ना शरीर में। तो मैंने 2018 से जिम स्टार्ट कर दिया। और अगर आप मेरी 2017 की वीडियोस देखेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा पतली हुआ करती थी। Then from 2018 I started going to gym। मार्च में मैंने जिम ज्वाइन करा, पर फरवरी से ही मैंने अच्छी डाइट लेना स्टार्ट कर दिया। मैं दिन में 3 से 4 अच्छी मील्स खाती थी। तब मैं जिम नहीं जा रही थी, पर थोड़ी बहुत ऐसे ही घर में एक्सरसाइज कर लेती थी, वॉक करती थी फेब में। पर उससे पहले मैंने इतनी बातें सुनी है, मुझे पता है जो लोग स्किनी है, अंडरवेट है, उनको भी सुननी होती थी, हैंगर, हवा में उड़ जाएगी, इतना बोला है लोगों ने, चिढ़ाया भी, इतना बुली करा है वजन की वजह से। मतलब लोगों को देखो हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, आप पतले रहोगे तो भी प्रॉब्लम है। उस टाइम पर भी लोगों ने मुझे इतनी बातें सुनाई, अभी भी लोग मुझे इतनी बातें सुनाते हैं, ऑनलाइन बोल देते हैं मोटी, अरे फेस पे फैट आ गया है, अरे पेट निकल रहा है। तो लोगों को तो देखो हर चीज़ में प्रॉब्लम रहेगी। अपनी बॉडी से कभी भी ऐसे शर्म मत करना और ये फील मत करना कि यार कैसी है ये। अपनी बॉडी को सेलिब्रेट करो, खुश रहो अपनी बॉडी से। हाँ, पर हेल्दी होना ज़रूरी है, फिट होना ज़रूरी है, हेल्दी खाना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। इसलिए मैं जिम गई, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, मैं हेल्दी नहीं खा रही थी। तो वो मुझे अपना एक रूटीन बनाना था कि मैं हेल्दी खाना खाऊं। कि बंदा जिम जा रहा है तो उसके दिमाग में ये बात भी रहेगी ना कि नहीं मुझे अनहेल्दी नहीं खाना है। क्योंकि कई लोगों ने ऐसी बात भी मुझे बोली थी, आप जंक फूड खा लो आपका वजन बढ़ जाएगा, खाते रहे, पिज्ज़ा खा, बर्गर खा, जंक फूड खा और बैठ जा, वजन बढ़ जाएगा। वो लोग ना गलत फहमी में है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये काम भी मैंने खूब किए हुए हैं 2015 में, 16 में, पर नहीं बढ़ेगा वज़न अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, हेल्दी नहीं खाओगे, तभी तो बॉडी हेल्दी होगी ना। और अगर उससे वज़न बढ़ भी जाता है जंक फूड से, तो वो अनहेल्दी वेट होगा, उससे कई बीमारियां भी हो सकती है, पीसीओडी भी हो सकता है। तो ऐसा काम मत करना। और जो भी उस टाइम मेरी जिम की डाइट थी, उन सब पर मैंने वीडियोस बना रखी है, आप यहाँ पर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होंगे सभी के। ठीक है, तो 18 में, मार्च से अप्रैल मिड के मैंने 3 से 3.5 किलो वज़न बढ़ा लिया। मेरा वज़न 43.5 कुछ हुआ, और मैं इतनी खुश थी, मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैं मेहनत कर रही थी, मैं खा भी रही थी, डेली जिम जाती थी, शायद हफ्ते में 1 ब्रेक लेती थी, पर हाँ मैं जा रही थी। और मुझे
खुशी होने लगी मुझे ना, मैं मोटिवेट हुई इस चीज़ से कि मेरा वज़न बढ़ रहा है। जो मैंने अपने दिमाग में ये बात बिठा रखी थी, लोग बोलते रहते थे अरे नहीं किसी की तो बॉडी ऐसी होती है, नहीं बढ़ता है, तुम तो स्किनी रहोगी। कई लोग बोलते थे अरे कभी तेरा वज़न बढ़ेगा ही नहीं। फिर मेरे भी दिमाग में ऐसी बात बिठा दी और फिर हम उसी चीज़ को ना मैनिफेस्ट करने लगता है। इसलिए कभी भी अपने दिमाग में ये बात मत लाना। अगर आप लोग भी स्किनी हो, आपको लगता है, आपको लोग बोलते हैं, आपको खुद को शीशे में देखकर ऐसा लगता है कि नहीं मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, अच्छी होगी ना, बनाओ उसको, खाओ, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो। और कोई भी किसी भी चीज़ के लिए मेरे पास आता है, मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि एक्सरसाइज करो। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना एक्सरसाइज के कुछ नहीं होने वाला है किसी भी चीज़ में। आपकी हेल्थ को लेके, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ को लेके, आपकी मेंटल हेल्थ को लेके, हर तरीके से आपको ये फ़ायदा करेगा। तो बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, ठीक है। फिर मेरा धीरे धीरे वज़न और बढ़ने लगा। तो अगस्त 2018 तक मेरा वज़न हो गया था 47 to 48 kgs और मैं बड़ी खुश थी। पर जैसे ही ना ऐसे विंटर्स में मेरा जिम जाने का मन नहीं करता था तो मैंने जिम छोड़ दिया और तब मेरा वज़न फिर से हो गया 44 kgs नवंबर दिसंबर के 2018 में, ठीक है। तो मैं पतली हो गई, मुझे फिर बड़ी निराशा हो गई कि अरे वज़न कम हो गया, नहीं अब तो फिर जिम जाना पड़ेगा। तो 19 से फिर से मैंने जिम जाना शुरू कर दिया। विंटर्स में थोड़ा सा मेरा ऑन एंड ऑफ हो जाता है, या एक दिन मैं जाती हूँ फिर जाती ही नहीं हूँ, तो इस वजह से, और हेल्दी भी नहीं खा पा रही थी। तो 19 में फिर मैं जब दोबारा से जाने लगी तो वज़न फिर बढ़ने लगा, 48 to 49 kgs ऐसे रहता था और काफ़ी हेल्दी अच्छी बॉडी थी। मुझे 19 की बॉडी काफ़ी फिट हेल्दी लगती थी, स्किन भी काफ़ी ग्लो हमारी करती है अगर हम हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 19 के एंड में फिर वही विंटर्स आ गए, मैंने जिम जाना छोड़ दिया, फिर से वज़न हो गया था 47-46 kgs। और 2020 में तो कोरोना ही आ गया था। 2020 के स्टार्टिंग में तो मैं जिम गई, तब मेरा फिर से वज़न बढ़ गया और 50-51 kgs तक हो गया। पर फिर जब लॉकडाउन लगा तो वज़न कम होने लगा, क्योंकि डाइट वैसी नहीं रही, एक्सरसाइज इतनी नहीं हो पाती। थोड़ा बहुत शरीर हम घर में हिला लेते थे पर इतना हेल्दी नहीं खा पाते ना, जो जिम की डाइट होती है वैसा नहीं हो रहा था। बड़ा मुझे फिर दुख हो गया कि नहीं अब तो फिर से वज़न कम हो गया। 45 kgs पर मैं 2020 में आ गई। आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक और चीज़ बतानी है कि देखिए मेरा वज़न ना अपर बॉडी में ज़्यादा लगता है, मेरे पेट पे, मेरे ऐसे चेस्ट पे, सब लोगों का अलग अलग जगह लगता है। किसी के आर्म्स पे काफ़ी आ जाता है, किसी के थाइज बहुत मोटे हो जाते हैं, काफ्स पे आ जाता है। मेरे पैर बहुत पतले हैं, मेरे काफ्स बहुत पतले हैं, थाइज पे तो अब थोड़ा बहुत आने लगा है, पर मेरे अपर बॉडी पे ज़्यादा आता है। तो पेट वेट निकल जाता है, उसके लिए कई लोग अब बोल देते हैं अरे तुम्हारा तो पेट निकल गया है। पर मेरा बॉडी पे अब मेरा इतना कंट्रोल है कि पेट निकल भी जाता है तो मैं एक हफ्ते के अंदर उसको अंदर भी कर लेती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। और उसके बाद मिड 2020 से तो मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया। मैंने अच्छी हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, मैंने ये प्रॉमिस करा था यूनिवर्स को कि मैं अच्छा खाऊंगी, एक्सरसाइज भी करूंगी। जिम तो मैं नहीं जा पा रही थी, लॉकडाउन था, बंद भी थे, तो घर में ही थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइज करती थी, योगा करती थी और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैं अभी भी करती हूँ। और जब मैं बंद कर देती हूँ फिर से मुझे बॉडी में दिक्कत आने लगती है, मुझे वीकनेस बहुत हो जाती है जब मैं एक्सरसाइज नहीं करूँ तो। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2020 के लास्ट तक, जैसे नवंबर दिसंबर तक मेरा वज़न फिर से 48 kgs तक आ गया था। 2021 में फिर 51, 53 और अभी मेरा करंट वेट 54 to 55 kgs ऐसे ही फ्लक्चुएट होता रहता है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल हेल्दी वेट है, मेरी हाइट 5'4" है, तो उस हिसाब से बिल्कुल ये परफेक्ट मुझे लगता है। तो डाइट का मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है उन वीडियोस में, आप लोग पूरा चेक कर लेना कि मैं कब क्या खाती थी, क्या डाइट लेती थी और कौन सा शेक पीती थी। और देखिए एक्सरसाइज का आप लोगों ने मुझसे काफ़ी बार पूछा है, पर मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप जिम जाएंगे, ट्रेनर आपको बताएगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। मेरा तो कार्ड बना रहता था, मुझे ऐसे भी याद नहीं है, उस पर लिखा रहता था आज मंडे को ये करनी है, ट्यूसडे को ये करनी है, मैं वही जाकर करती थी। ऐसे मुझे याद भी नहीं है, तो वो ट्रेनर आपको जिम में बता देंगे। अभी मैं घर पे क्या करती हूँ, मैं थोड़े बहुत ऐसे पुशअप्स कर लेती हूँ, मैं क्रंचेस कर लेती हूँ, पेट के लिए होता है, मैं स्क्वाट्स कर लेती हूँ, डंबल पड़े हुए थोड़ा बहुत उठा लिया ऐसे, बस यही सब। बाकी योगा मैं कर लेती हूँ,
ठीक है। योगा में कुछ हमारे आसन वासन होते हैं वो कर लिए, हमारे लेग्स के लिए, हमारे ऐसे साइड के लिए। वैसे तो साइड में फैट है पर कोई बात नहीं, इतना नहीं है, ठीक है, चल जाता है। और बाकी मैनिफेस्टेशन मैं कैसे करती हूँ, मैंने पहले भी करा है गुड हेल्थ के लिए, कि मैं डेली एक तो चांट करती हूँ कुंजिता पदम शरणम फॉर गुड हेल्थ। एंड मेरे माइंड में ये चीज़ रहती है कि नहीं निधि, यू आर फिट, यू आर हेल्दी, यू आर परफेक्ट। सही है, एकदम सही है। और कभी ये चीज़ नहीं लाती कि नहीं फिर से ऐसे पतले हो जाएंगे, क्योंकि 2019 में 20 में मेरे में डर था। मैं डरती थी कि अगर मैं जिम नहीं जा रही, मैं इतनी मील्स नहीं ले रही तो मैं पतली हो जाऊंगी। पर अभी मेरा वो फियर ही निकल गया है। माइंड से भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि वज़न अब कम होगा, मैं पतली हो जाऊंगी, इतना नहीं खाऊंगी। तो मैं अभी 3 से 4 मील्स खाती हूँ। कभी कभार बीच में ऐसा भी हो गया था कि मैं सिर्फ 2 ही मील्स खा रही थी। थोड़ा बहुत 1-2 किलो का फ़र्क पड़ता है। एज के साथ बॉडी भी ऐसी हो जाती है, तो मुझे वो भी एक रीज़न लगता है कभी कभार। पर जो भी है बिल्कुल ठीक है। वैसे कई लोग ये पूछते रहते हैं आप क्या करती हो, आपकी डाइट क्या है, आप खाती क्या हो, हर एक चीज़ बताओ, आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हो, एक एक एक्सरसाइज हमें दिखाओ, या आपने कुछ करवा रखा है बॉडी में तो वो भी हमें बताओ। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है, मैंने बस एक चीज़ करी है अपने दिमाग में। मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, सेल्फ लव करती हूँ। सेल्फ ऑब्सेशन नहीं, सेल्फ ऑब्सेशन गलत है। जो लोग बोलते हैं ना आई एम सेल्फ ऑब्सेस, वो एक गलत एक तो टर्म ही है। ऑब्सेशन तो देखो एक नेगेटिव टर्म है, तो अगर आप सेल्फ ऑब्सेस भी बोल रहे हो तो वो गलत हो गया, एक नेगेटिव वर्ड हो गया, और उसको आप खुद के लिए बोल रहे हो, गलत बात है। खैर इस पे कभी और बात करेंगे। तो सेल्फ लव करती हूँ, सेल्फ लव करिए, खुद से प्यार करिए। खुद से प्यार करना होता है एक डिसिप्लिन लाइफ जीना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना, ठीक है। और अपने माइंड को ऐसे चेंज करना, ऐसे प्रोग्रामिंग कर दो अपने दिमाग की कि मैं अच्छी हूँ। आपको लगता है कि कुछ इसमें खामी भी है, मुझे ये चीज़ बदलनी है, तो रोक कर क्या करोगे, बार बार उसके बारे में बोले जा रहे हो, तो आपने तो मैनिफेस्ट कर लिया ना कि यही होगा और फिर वैसे ही रह जाएगा। पर आपको सोल्यूशन ढूंढना है, उस सोल्यूशन पर काम करना है। आप काम करोगे, आप एफर्ट्स लगाओगे नहीं तो कैसे आपको वो मिलेगा। एफर्ट्स लगाना ज़रूरी है ना। तो अगर खुद को देखकर ऐसी बात मन में आती है तो एफर्ट्स लगाओ। मैं जब जिम भी गई थी ना पहली बार, मैंने ये बोला था कि मैं कर लूँगी, मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, मैं बना लूँगी, और वही हुआ। हाँ, एब्स नहीं आए, एब्स मैं चाहती थी मेरे आए, पर खैर मुझे उस चीज़ का भी कोई दुख नहीं है। जैसे है बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ अपनी बॉडी से। मैं एक ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट भी पहनती हूँ। ये हमारे रूट चक्र के लिए होता है, एक बैलेंस बना के रखता है हमारे अंदर, फिजिकली भी स्पिरिचुअली भी, तो अच्छा रहता है। ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया मैं चांट करती हूँ, और जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि टच वुड नहीं होता है, MDF है वैसे भी, यही कर लेती हूँ, तो मैं मैनिफेस्ट करने लगती हूँ, मैं लिखती हूँ उस चीज़ को। और माइंड देखिए, मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ रिपीट करी है, PCOD की भी वीडियो बताई कि मत सोचो ऐसा, अच्छा सोचो, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैं परफेक्ट हूँ, एकदम अच्छी बॉडी है, खुश रहो अपनी बॉडी के साथ। कोई कुछ बोल रहा है मत सुनो। मुझे अभी भी लोग ताने मारते हैं, अरे कैसे बॉडी है, अरे ये तुम्हारा कैसे हो रहा है, कैसे पेट हो रहा है, कैसे चेस्ट हो रहा है। मैं नहीं सुनती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी बॉडी से। अंडरवेट थी तो मैंने इतनी बातें सुनी है लोगों से, इतनी गलत बातें सुनी है ना कि मेरे दिमाग में फिर वही चीज़ें घूमती रहती थी। तो मैं एकदम साइड कर देती हूँ, मैं सिर्फ अच्छा सोचती हूँ। माइंड से पता है हमारे बहुत कुछ लाइफ में चेंज हो सकता है, आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, आपके काम में, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो थोड़ा अपने माइंड पर भी ध्यान दो, और माइंड को चेंज करने के लिए आपको करना होगा मेडिटेशन, एक्सरसाइज, कि आप उल्टा ना सोचो, नेगेटिव थॉट्स ऐसे आए नहीं किसी भी चीज़ को लेकर। अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा ही होगा। तो अपनी बॉडी के साथ भी खुश रहो और बोलो कि वज़न बढ़ेगा, मेरी हेल्दी बॉडी होगी, मेरी हेल्दी बॉडी है, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्ट। पता है कि अभी भी मुझसे कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि नहीं हमें बताओ कि आप एग्जैक्टली क्या क्या डाइट में खाती हो, मंडे ये खा रही हो, ट्यूसडे ये खा रही हो। मुझे क्या पता, मंडे को आज अगर मैं ओट्स खा रही हूँ, अगले हफ्ते क्या पता तोड़ी लौकी बने, मैं वो भी खा लेती हूँ, पर हेल्दी खाती हूँ, ठीक है। हाँ, जंक कभी कभार हो गया तो खा लेती हूँ, बाहर भी
जा रही हूँ तो कोशिश करती हूँ वहाँ पर भी हेल्दी हो, ग्रिल्ड हो, कुछ ज़्यादा ऑयली ना हो, फ्राइड ना हो, तो वो मैं अवॉइड कर देती हूँ। मैदा अवॉइड करती हूँ, कभी कभार खाती हूँ, इतना नहीं कि डेली मुझे बर्गर खाना है, डेली मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पास्ता खाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। और रही बात एक्सरसाइज की, तो आप जिम जाओ, ट्रेनर आपको बेटर बताएंगे एक्सरसाइज का। और जो मैं घर पर करती हूँ वो अभी भी लोग पूछेंगे कि वो हमें करके दिखाओ, तो वो मैंने वैसे आपको बताया ही है। कोर की क्रंचेस कर लेती हूँ 15, जो मेरा डेली का है मैं आपको बताती हूँ। क्रंचेस 15 कर लेती हूँ हफ्ते में, वैसे पता है 2-3 दिन रह ही जाता है, जब टाइम मिलता है 3 से 4 दिन ये मैं करती हूँ। स्क्वाट्स मार लेती हूँ 10 क्रंचेस हो गए, प्लैंक हो गया, पुशअप्स हो गए, और डंबल तो पता नहीं पड़े हुए हैं, बहुत टाइम से मैंने उठाए नहीं है। और मैं कुछ योगा आसन करती हूँ, उन आसन के मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं पता है, पर अगर होगा तो मैं किसी वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी। और बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आपको ये अच्छी लगी होगी ना, इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इसको लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके बताना अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन होगा, आप लोगों ने भी वेट गेन करा है, कैसे करा है, आपकी कैसी जर्नी रही है, तो वो भी आप लोग मुझे बताना। और लिंक्स चेक कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मेरी डाइट वगैरह ना सबका होगा, ठीक है। चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, बाय।